नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए संपूर्ण हिंदी। क्या कर रहे हैं? संपूर्ण हिंदी कर रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी प्रश्न हिंदी का पूछा जाएगा इन्हीं क्लासों से पूछा जाएगा। आपके हिंदी के कितने क्वेश्चन आने हैं? 30 क्वेश्चन आने हैं। तो मान के चलिए 30 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज की हमारी 7 नंबर क्लास रहने वाली और किस तरीके का पेपर आएगा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। हम संपूर्ण हिंदी की बात करेंगे, वो चाहे समास हो, वो चाहे प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, संधि हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्तियां हो, सारे टॉपिक करने वाले हैं। और डेली हम कितने करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे। आपका एग्जाम भी कितनी तारीख को है? 30 तारीख को है। कब है? 30 तारीख को आपका एग्जाम है और 30 ही क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों की हम बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और पहला टॉपिक क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या है पहला टॉपिक? मुहावरे और लोकोक्तियां। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक किसके चलेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियों के चलेंगे। उसके बाद दूसरे टॉपिक के, उसके बाद तीसरे टॉपिक के, उसके बाद चौथे टॉपिक के, उसके बाद 5वें टॉपिक के। यानी इस तरीके से आपके 10-10 क्वेश्चन चलते रहेंगे और हम अच्छे तरीके से हिंदी कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, और क्या है आज का प्रश्न नंबर 1? केर बेर का संग होना। किसका संग होना? केर बेर का संग होना। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 समन्वय होना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है गलत काम करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? असंभव काम होना। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? विरुद्ध स्वभाव वालों को एक साथ मिलना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना ही कैर बैर का संग होना है। क्या होना है? कैर बैर का संग होना है। यानी एक तो का स्वभाव तो पढ़ने वाला है और एक का स्वभाव किस प्रकार है? कोई लड़ने का स्वभाव है, और वो दोनों एक साथ हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि कैर बैर का संग हो गया। किसका साथ हो गया? कैर बैर का साथ हो गया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर घर में माटी के चूल्हे होना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? घर घर में माटी के चूल्हे होना। तो इसका हमें मुहावरा बताना है, क्या होगा? देखिए, घर घर में माटी के चूल्हे होना। प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह क्लेश है, सब समान है, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? घर घर में माटी के चूल्हे होना। तो इसका अर्थ होगा सब समान होना। क्या होना? सभी लोग समान है, सभी के घरों में माटी के चूल्हे हैं, यानी सभी लोग समान है। न तो कोई अमीर है न कोई गरीब है, यानी सब लोग क्या है? समान है। यानी घर घर में माटी के चूल्हे होना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पास तो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीएसटीसी के हिंदी के क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से आपको पूछे जाने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? काठ का उल्लू। क्या है? काठ का उल्लू। इसका अर्थ बताना है हमें। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गुणवान। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी क्या है? निर्जीव। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? भात सड़ना।
क्या है, भात सड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, बिरादरी से निकालना, लापरवाह होना, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार करना और बासी भोजन करना। तो इसका सही आंसर होगा भात सड़ना का बिरादरी से निकालना। किससे निकालना, बिरादरी से निकालना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, बोले तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भात सड़ना बिरादरी से निकालना, भात सड़ना बोले तो बिरादरी से निकालना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, और इसी प्रकार हम धीरे धीरे 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पूछे जाएंगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका बीएसटीसी का एग्जाम होगा तब इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगारों पर पैर रखना। किस पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, यानी अंगारे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर पैर रख दिया आपने। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जानबूझकर खतरे का काम करना, जानबूझकर खतरे का काम करना, होली के अवसर पर किए जाने वाला करते, असंभव काम करना या नखरे करना। तो देखिए अंगारे पड़े हुए आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अंगारे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर पैर रख रहे हो और आपको पता है कि अंगारे ऊपर पैर रखने पर क्या होगा, हमारा पैर जल जाएगा। यानी जानबूझकर आप खतरे का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जानबूझकर आप खतरे का काम कर रहे हो। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए खर्रा खेल, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, खर्रा खेल, फर्रुखावादी। क्या है, फर्रुखावादी, खर्रा खेल फर्रुखावादी, इसका हमें अर्थ बताना है। तो देखिए फर्रुखावाद में खेला जाने वाला एक खेल या धोखाधड़ी या सच्चा काम या कथनी और करनी में अंतर, कथनी या करनी में अंतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सच्चा काम। क्या हो जाएगा, सच्चा काम। यानी खर्रा खेल फर्रुखावादी, खर्रा खेल फर्रुखावादी का क्या अर्थ हो जाएगा, सच्चा काम। क्या हो जाएगा, सच्चा काम, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, हाथ का मेल। क्या है, हाथ का मेल, इसका सही अर्थ क्या होगा, हाथ का मेल। तो मेहनत की कमाई, अत्यंत तुच्छ वस्तु या सहज प्राप्त वस्तु, या बात करें परमात्मा की देन। तो देखिए हाथ का मेल हमें आसानी से प्राप्त यानी सहज प्राप्त वस्तु है। ये क्या है, सहज प्राप्त वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सहज प्राप्त वस्तु, हाथ का मेल। क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाश कर देना। क्या कर देना, सर्वनाश कर देना। तो सर्वनाश कर देना, इसका सही मुहावरा क्या होगा, ईंट से ईंट बजा देना या इतिश्री कर देना, यानी समाप्त कर देना। तो आगे देखिए, नामो निशान मिटा देना, नामो निशान मिटा दिया, मैं तेरो नामो निशान मिटा दूं, यानी तेरो सर्वनाश कर दूंगा। यानी इस क्वेश्चन को सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी, नामो निशान मिटा देना। नामो निशान मिटा देना, इसका सही आंसर होगा सर्वनाश कर देने का। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9, रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालना या बिजली गुल कर देना, परेशान करना या विघ्न डालना या उत्पात बचाना। क्या, उत्पात मचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विघ्न डालना। क्या हो जाएगा, विघ्न डालना, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10, बंजारे। क्या है, बंजारे का डेरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बंजारे का डेरा। इसका आपको अर्थ बताना है। क्या होगा कि बिना छत का घर या बिना घर बार का या जगह जगह घूमने वाला या घर गृहस्थी का सामान न होगा। तो बंजारे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, यानी इस प्रकार जगह बदलते रहते हैं। यानी जगह जगह घूमने वाला बंजारे का डेरा इसका अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का
सही आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन किसके, मुहावरे के। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, समास। कौन सा टॉपिक आता है, समास, नया टॉपिक आता है। तो देखिए समास के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब कुछ साथी या कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 21 कैसे आ गया, कि 10 के बाद 21 कैसे आया, ऐसे कराओगे क्या हमें 50 क्वेश्चन? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये 21 नंबर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 21 नंबर क्वेश्चन इससे पहले आपको करा दिए। 20 क्वेश्चन समास के करवा दिए गए पीछे वाली क्लासों में, और 1 से लेकर मुहावरे हमने पीछे किए कितने नंबर क्वेश्चन के आसपास किए हैं, 31 से आगे वाले क्वेश्चन किए थे। इसलिए हमको आज यहां से 21 नंबर से शुरू करना है। तो देखिए, मृत्यु को उन्मुख, अगर आप पहली वाली क्लास से देख कर आओगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। तो मृत्यु को उन्मुख क्या है, मृत्यु को उन्मुख। ऑप्शन नंबर ए देखिए मृत्युन्मुख, ऑप्शन नंबर बी देखिए मृत्योन्मुख, ऑप्शन नंबर सी देखिए मृत्युन्मुख, या ऑप्शन नंबर डी देखिए मर्तोन्मुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें समास पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका सही आंसर भी हो जाएगा अगर आपसे पूछ भी ले। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह क्या है, कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, या कन्या पर दान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्या का दान। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कन्या का दान इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें भी कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, इनमें से किन में तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए, मुख और कमल। क्या है, मुख कमल, यानी कमल के समान जिसका मुख है। यहां पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और जिस किसी शब्द में विशेषता बताई जाए उसमें कौन सा समास होता है प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास। कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इसमें तो हो गया कर्मधारय समास। तो यही हमें पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो गंगा जल में भी है, कार्य कुशल में भी है, राष्ट्रपति में भी क्या है, तत्पुरुष समास है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए मुख कमल में तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। तो देखिए, कर्ता ने ये तो होता ही नहीं है कर्ता वाला। तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी से की विभक्ति आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, जीवन मुक्त क्या है, जीवन मुक्त, पथ भ्रष्ट, रोगग्रस्त, या स्वर्गपति। तो देखिए, रोगग्रस्त को ध्यान से देखिए, यानी रोग से ग्रसित। क्या है, रोग से ग्रसित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग से ग्रस्त। इसमें क्या है, करण तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द में अव्ययभाव समास है, किस शब्द में अव्ययभाव समास है। और आपको अव्ययभाव समास के बारे में बताया था, जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, जिसका पहला ही पद क्या हो, अव्यय हो, उसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो देखिए, यथा विधि, ये देखिए यथा शब्द आ गया तो अव्ययभाव समास किस में होगा, यथा वाले में, यानी यथा विधि। क्या हो जाएगा, यथा विधि बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, यथा विधि। क्वेश्चन नंबर 26। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, बहुब्रीहि समास। और आपको बताया था मैंने, बहुब्रीहि समास उसमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास उसमें होता है जिसमें देवी देवताओं से संबंधित बातें हो, पौराणिक बातें कही गई हो, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। देखिए, चक्कर पाणी देवता से संबंधित है, चतुर्भुज यानी जिसके 4 हाथ हैं ये भी देवता से संबंधित है। और देखिए, पंचानन क्या 5 है, आनंद जिसके, यानी ये भी देवता से संबंधित है। लेकिन पंचपातर क्या है,
पंच पात्र यानी 5 पात्रों का समूह। यहां पर 5 क्या आ गया, संख्या आ गई ना, तो संख्या जिसमें आए वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यानी इसमें कौन सा गलत दे रखा है में, ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है, जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, पंच पात्र। क्वेश्चन नंबर 27, और क्या है क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में द्वंद समास नहीं है, किस में द्वंद समास नहीं है। तो देख लीजिए, द्वंद समास की बात करें, द्वंद नाम से देखिए, द्वंद हमें क्या कराना है, युद्ध कराना है। बस यहां पर युद्ध किस प्रकार कराओगे, विपरीत आपको देखने को मिलेंगे, एक साथ नहीं, जैसे एक समान शब्द नहीं, थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। देखिए माता पिता, ठीक है, माता हो गया, पिता हो गया। भला बुरा देखिए अलग है। दाल रोटी, ये देखिए दाल और रोटी साथ होते हैं, बरा बुरा भी कहते हैं हम साथ में। लेकिन परम पिता, परम पिता, इसमें क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। परम पिता क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परम पिता। क्वेश्चन नंबर 28, और क्या है क्वेश्चन नंबर 28, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति समास का विग्रह होगा। देखिए यथाशक्ति कौन सा समास है, पहले तो देखिए यथा आ गया पहला शब्द, तो कौन सा पद पहला क्या है, यथा, तो इसमें कौन सा अविभाव समास है। तो देखिए शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार या यथा और शक्ति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, और क्या है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु के कारण दक्षिणा, या गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 30, यानी आज का समास का 10वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किसके कर लिए, मुहावरे के, यानी आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन आज का, वैसे 30 नंबर क्वेश्चन है ये। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है, अभी आपको बताया था ऊपर, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जिसके दोनों पद अप्रधान हो और देवताओं की बातें हमें पता चले, बहुब्रीहि समास है। और द्वंद समास तो अभी आपको बताया था, ऊपर लाइक क्वेश्चन था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है, जिसका प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची। देखिए अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन किसके किए, मुहावरे और लोकोक्तियों के। 10 क्वेश्चन किसके किए, समास के। अब 10 क्वेश्चन हम किसके करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द के। अब कहोगे फिर वही बात कि गुरुजी हो 51 नंबर क्वेश्चन को करा गयो, आनो तो चाहिए 31 नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो 21 नंबर क्वेश्चन तो आज की क्लास का है। पहला क्वेश्चन वाक्यांश के लिए शब्द का है। और बात करें वाक्यांश के, अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। वैसे ये 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गई ना सारी बातें। बस तो चलिए आगे हम बात करते 51 नंबर क्वेश्चन की। क्या है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी। यानी कोई हंसन लाग रहे, अर्थाने न्यू लागे मेरो अपमान होने लाग रही है, तो मैं हंसी ने के कही जागो, सीधी भाषा में आ बात कहनी चाहिए। यो के कहे कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द होगा। हास्य, विनोद, व्यंग्य, उपहास। यानी आपका वहां पर क्या उड़ाया जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। और क्या है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित वाक्यांश में कौन सा युग्म सही नहीं है। और इसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया, जो इस पर वे विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है, बिल्कुल सही है।
जो उस ईश्वर पर है विश्वास न रखता हो नास्तिक कहलाता है। ये भी सही है प्यारे विद्यार्थियों, यानी 2 क्वेश्चन। और जिसे जीता न जा सके अजय कहलाता है, 3 नंबर क्वेश्चन है। और जो अनेक भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहा जाता है जो अनेकों भाषाएं जानता है। तो द्विभाषीय किसे कहते हैं? जो 2 भाषाएं जानता है। कितनी भाषाएं? दो भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं? द्विभाषीय कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 भाषाई कहते हैं, भाषिया कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आस्तिक वाला, 2 नंबर क्वेश्चन नास्तिक वाला, 3 नंबर क्वेश्चन अजय वाला, 4 नंबर क्वेश्चन हमने क्या देखा? बहुभाषाविद, और 5वां और बता दिया आपको दुभाषिया। क्या है? दुभाषा कह दीजिए या दुभाषिया यहां पर दे रखा है, तो ये मान लीजिए जिसमें 2 भाषाएं जो जानता हो। देखिए 5 क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें गलत दे रखा था जो अनेक भाषाएं जानता हो। क्वेश्चन नंबर 53। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53? शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी जो शुद्ध नहीं है वो हमें बताना है। फिर से वही बात प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फिर हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 4 या 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनुचित आग्रही गलत। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनुचित ग्राही नहीं होता। तो क्या होता है? लिख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों प्यारा सा कमेंट। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। देखिए 2 नंबर मदिरा। क्या? मदिरा पीने वाला तो क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपको पता चला कि चषक किसे कहते हैं? मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य कहलाता है। एक और पता चल गया। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी क्या होता है? अंतर्यामी, यानी 3 क्वेश्चन और आपको पता चल गए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला इसका सही आंसर क्या होगा? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 54। और क्या है क्वेश्चन नंबर 54? वही बात प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो देखिए कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, फिर देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त है, और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कड़वी बातें सुनने वाला। क्या है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं होता। क्या नहीं होता? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं होता, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? हिंसा करने वाला हिंसक, पति धर्म जिसका वर्त हो पति धर्म ही जिसका वर्त हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकांत, और सुंदर आकार वाला सुडोल। तो गलत कौन सा इसमें? ये है शोक की शुरुआत। तो देखिए शोकांत दे रखा है, शोक प्लस में अंत, यानी ये तो शोक के अंत की बात कर रहा है, और यहां पर क्या कह रहा है हमें? शोक की शुरुआत। तो शोक अंत ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। और क्या है क्वेश्चन नंबर 56? तो देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 5 मुख वाला पंचानन, बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास है इसमें। और फिर देखिए नेक्स्ट, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ यानी जो कुछ सब कुछ जानता हो, और 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा। गलत है, 12 महीनों में एक बार होने वाला वार्षिक होता है। क्या होता है? वार्षिक, यानी ये हमें गलत दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, जिसका अनुभव किया जा सका हो अनुभूत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनी कहलाता है। और दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं अपराह्न कहलाता है। ये गलत देर का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58।
क्या है क्वेश्चन नंबर 58, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पृष्ठ मंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपथ्य। पहली बार नाम सुन रहे होगे आप कि नेपथ्य किसे कहते हैं, क्या नेपथ्य किसे कहते हैं? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, और क्या है क्वेश्चन नंबर 59, जिसका विवाह अभी हुआ हो, जिसका विवाह अभी हुआ हो, मान ली अभी हुआ है बस, तो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? नवोढ़ा, नेष्टिक, परकिया, प्रहसन। यानी थे क्वेश्चन करण लाग रहे और ब्याह हो यही है बस, जिसका विवाह अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, और क्या है क्वेश्चन नंबर 60, दत्तचित्त। क्या है? दत्तचित्त के लिए वाक्यांश हमें बताना है। जिसने इंद्रिया को जीत लिया हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, या जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर। तो देखिए, अब तक हमने पहले 10 क्वेश्चन मुहावरों के किए, फिर 10 क्वेश्चन किसके किए? हमने समास के किए, फिर 10 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए? वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन। अब आते हैं हमारा नया टॉपिक, कौन सा? उपसर्ग और प्रत्यय। कौन सा आता है? उपसर्ग और प्रत्यय आता है। और क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि इससे पहले 50 क्वेश्चन पिछली वाली क्लासों में हमने कर लिया। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रार्थी शब्द। क्या? प्रार्थी शब्द। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है, क्या प्रा है या प्र है या प्रथ है या प्र के आगे विसर्ग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों? प्र उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, और क्या है क्वेश्चन नंबर 52, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए, सात्विक इकार है, नैमित्तिक इकार है, दैनिक इकार है, लेकिन मोहक इसमें एक प्रत्यय नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, और क्या है क्वेश्चन नंबर 53, अध कचरा। कौन सा? अध कचरा शब्द में किस उपसर्ग से बना है? तो देखिए, अध प्लस में कचरा, अध प्लस में कचरा। तो अध क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और कचरा क्या हो जाएगा? मूल शब्द, यानी अध इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्या है क्वेश्चन नंबर 54, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? और आपको ये तो पता ही है ना, क्योंकि हमने अब तक 6 क्लासें कर ली है। तो उपसर्ग तो पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है। तो देखिए, कौन सा उपसर्ग है? तो कुधन पातर। कुधन पात्र, यानी पात्र तो हो गया मूल शब्द है, और कु क्या हो गया? उपसर्ग, यानी कु है इसमें उपसर्ग बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, और क्या है क्वेश्चन नंबर 55, उपनाम। क्या? उपनाम में उपसर्ग है। उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप प्लस में नाम, उप प्लस में नाम, ये मूल शब्द है, और उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, और क्या है क्वेश्चन नंबर 56 प्यारे विद्यार्थियों, बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखिए, भूल प्लस में आवा, भूल प्लस में आवा, यानी बुलावा। किसका बुलावा आया है? बीएसटीसी एग्जाम का बुलावा आया है। किसके लिए? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आया है, बुलावा आया है। देखिए, भूल क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, प्रत्यय क्या हो गया? आवा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आवा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 57, क्या है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? ईय प्रत्यय बताना है, उत्तरदायी, शौर्य, मानवीय या लावण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय में ईय प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत से
तो देखिए सत प्लस शास्त्र, सतशास्त्र, और सत्रक, सदिच्छा या सद्रूप, तो इसमें सत्रक में सत उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है? सत्रक में सत उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के हैं? प्रिया, वारी, हथौड़ा या अथोड़ी, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, तो इसका सही आंसर यही होगा, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। क्यों? क्योंकि हमें तद्धित प्रत्यय के बारे में पूछा है, वो भी स्त्री बोधक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवरानी, लेखिका, इंद्राणी में क्या है? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 60, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु प्लस में शासन है या अन्न प्लस में अनुशासन है? अन्न प्लस में अनुशासन हो जाएगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनु प्लस में शासन। ये गलत है, तो इसका सही क्या होगा? अनु प्लस में शासन। अनु प्लस में शासन बोले तो अनु हो गया, उपसर्ग बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 10 क्वेश्चन किसके किए हमने? मुहावरे, लोकोक्तियों के। 10 क्वेश्चन किसके किए? समास के। 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द के किए थे, और 10 क्वेश्चन किसके कर लिए? उपसर्ग और प्रत्यय के कर लिए, यानी 40 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए। अब 10 क्वेश्चन किसके करने वाले हैं? हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं संधि के। किसके? संधि के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए संधि के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने पीछे वाली क्लासों में कर लिए हैं। तो देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, महामात्य, महा प्लस में अमात्य, महा प्लस में अमात्य दे रखा है, ठीक है, सही नहीं है, ये हमें बताना है। फिर देखिए भयाक्रांत, भय प्लस में आक्रांत, भयाक्रांत, बिल्कुल सही है। स्नेहा विष्टा यानी स्नेह प्लस आविष्ट, बिल्कुल सही है। कटका किरण, कटक प्लस आकिरण, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अमात्य नहीं, अमात्य होगा। क्या होगा? अमात्य होगा। यहां पर महामात्य हमें गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस शब्द में संधि सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए अधि प्लस में आदेश, अध्यादेश, बिल्कुल सही है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अभी प्लस आगत, अभ्यागत, बिल्कुल सही है। अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, गलत आ गया ना प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि यहां पर आ की मात्रा आ रही है, यहां पर तो ए ही है, तो ये क्या है? गलत। फिर देखिए अभी प्लस में अर्थी, अभ्यर्थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, क्या है क्वेश्चन नंबर 53? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो देखिए मनु प्लस में अंतर, मनवंतर, क्या है? मनवंतर। अप प्लस में जय, अब्बज, बिल्कुल सही है ये तो। ऊपरी प्लस उक्त, अप्रयुक्त। छत्र प्लस में छाया, छत्र, छाया। चय का आगमन, व्यंजन संधि। उपयुक्त में कौन सी संधि हो गई? उपयुक्त में हो गई यहां पर रे आधा हो गया, यू बन गए, यानी यण संधि हो गई। कौन सी? यण संधि हो गई। और अब्बज की बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। और मनु प्लस में अंतर, तो इसका क्या होता सही? मन, क्या होता? मनवंतर होता। क्या होता? ये न क्या आता? आधा आता, और यहां पर पूरा लिख रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए आपको व्याख्या भी बताई जा रही है, और एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। तो किस शब्द की संधि सही है? अभी प्लस अर्धी, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी कैसे हो गया? यहां पर तो ए है, तो ए, भय क्या आता? आधा आता, फिर ये आता, फिर थी आता, ऐसे होता सही। तो ये होता सही, लेकिन ये तो हमें गलत दे रखा है, अभ्यर्थी नहीं होता। फिर देखिए सही बताने में, तो ये तो हो गया गलत। दिक् प्लस में मंडल, तो कै के बाद में मैं आ जाए तो कै किस में बदल जाता है? 5वें वर्ण में बदल जाता है, और यहां पर तो गै गमला तीसरा वर्ण दे रखा है, यानी ये भी गलत है। मात्र प्लस
आदेश, मात्रादेश, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। मही प्लस इंदर, महेंद्र नहीं होता, महेंद्र ही होता है। क्या होता है? मही प्लस इंदर क्या होता? महेंद्र ही होता है। क्या होता है? महेंद्र ही होता है। यहां पर महेंद्र गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, हमें बताना है। सुभाशीष, शुभ प्लस में आशीष, सुभाशीष। फिर देखिए कपी प्लस में ईश, कपीस। ये गलत क्यों हुआ? तो देखिए आगे बात करें, पर प्लस परिणाम का क्या किया है? पर प्लस में नाम। फिर बात करें प्रत्याशा, प्रति प्लस में आशा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपीस वाला, क्योंकि कपी यहां पर क्या देर की है? बड़ी देर की है, और यहां तक ऐसी कपी प्लस में ईस, ये होता सही। कपी प्लस में ईस तो क्या बन जाता? कपीस बन जाता। क्या बन जाता? कपीस बन जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। क्या है 56 नंबर क्वेश्चन? अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है। किसका? अभीष्ट का। तो अभी प्लस में ईस्ट, क्या? अभी प्लस में ईस्ट। ये देखिए ई है यहां पर, छोटी ई है यहां पर छोटी, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई आ जाएगा, तो अभीष्ट। ये लीजिए बड़ी ई आ गई, तो देखिए अभी प्लस में ईस्ट, ये अभी है, ठीक है, ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहां पर बड़ी देर के इसलिए नहीं होगा, यहां पर बड़ी दे दी इसलिए नहीं होगा, यहां पर बड़ी दे दी इसलिए नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, अभी प्लस में ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, गायक का सही संधि विच्छेद है। किसका? गायक का सही संधि विच्छेद है। तो ये कौन सी संधि? अयादी संधि। और क्या हो जाएगा? गे। क्या हो जाएगा? गे प्लस में अक, गे प्लस में अक। क्यों? जब ऊपर ए की मात्रा है, बड़ा ए की मात्रा है, तो किस में आएगा? अय में आएगा। किस में? आय में बदल जाएगा। तो देखिए गए, आधा हो गया, ये लीजिए, उसके बाद आ, ये, फिर क्या है? ए है, फिर क्या है? कक। ये देखिए अक, इस प्रकार है। ये आय का क्या आ जाता है? आगमन हो जाता है। अब जोड़िए इसको, गा के साथ आ जुड़ेगा तो गा बन जाएगा, ये आता है ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, कै बन जाएगा। यानी गायक में गे प्लस में अक बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है? तो देखिए लोकोपचार, लोक प्लस में उपचार, लोक प्लस में उपचार, ठीक है। कदा प्लस कदापि का क्या है? कदा प्लस अपि। प्रत्युपकार, प्रत्यय प्लस उपकार, क्या दे रखा है? प्रत्यय प्लस उपकार दे रखा है। सप्त ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, किस शब्द में संधि गलत है? किस शब्द में संधि गलत है? अतः विसर्ग धन एव, अतएव, ठीक है। मम प्लस इतर, ममेतर, ठीक है। अक्षय प्लस उहिनी, अक्षोणी, बिल्कुल सही है। 9 प्लस उडा, यहां पर ऊ बढ़ा गया तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, राजर्षि, कौन सी? राजर्षि में शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि में राज प्लस में ऋषि, राज प्लस में ऋषि। तो देखिए इसमें कौन सी संधि है ये हमें बताना है। वर्धी संधि है, या बात करें दीर्घ संधि है, या यण संधि है, या गुण संधि है। तो किसका आगमन हो रहा है? रे का आगमन हो जाता है। क्या? रे आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। तो ये हो गया संधि सारा टॉपिक, संधि भी हो गया, और बात करें उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गए, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए जो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे। 10 क्वेश्चन किसके किए? मुहावरे के। 10 क्वेश्चन किसके किए? समास के। 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय के, 10 क्वेश्चन संधि के, यानी 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कर लिए। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और आपका एग्जाम कब है? 30 तारीख को, यानी 30 दिन हम क्लास लेने वाले हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन 1500 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। अगर 2-3 क्वेश्चन न भी आए फिर भी देखिए 25 प्लस क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। यहां से कितने? 25 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बस अच्छे तरीके से इन क्लासों को लगा लेना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लास
आपको मिल सके। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।